नमस्ते। आज हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर 9 द बुक दैट शेप्ड द अर्थ की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। मदर गूज इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स इन इंग्लिश। डू यू थिंक सच अ बुक कैन सेव प्लैनेट अर्थ फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन? रीड दिस प्ले set 4 centuries in the future and find out। मदर गूज अंग्रेजी में नर्सरी राइम्स बच्चों की कविताओं की एक मशहूर किताब है। क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई किताब धरती को मंगल ग्रह के लोगों के हमले से बचा सकती है? भविष्य में 4 सदी आगे की कहानी पर आधारित यह नाटक पढ़िए और जानिए। कैरेक्टर्स यानी पात्र, हिस्टोरियन यानी इतिहासकार, लेफ्टिनेंट आयोटा, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक यानी कि महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, सार्जेंट ओप, अप्रेंटिस नूडल, ऑफ स्टेज वॉइस यानी कि ऑफ स्टेज आवाज, कैप्टन ओमेगा। सीन 1 टाइम द 25th सेंचुरी यानी कि 25वीं सदी। प्लेस द म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री धरती पर 20वीं सदी का डिपार्टमेंट। बिफोर राइज स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन हु इज सिटिंग एट अ टेबल डाउन राइट ऑन विच इज अ मूवी प्रोजेक्टर। अ शाइन ऑन एन easel beside her reads Museum of Ancient History, Department of the 20th Century। She stands and bows to audience यानी उठने से पहले। स्पॉटलाइट हिस्टोरियन पर पड़ती है जो नीचे दाईं ओर एक टेबल पर बैठी है जिस पर एक मूवी प्रोजेक्टर है। उनके बगल में एक ईजल पर लिखा है म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, 20वीं सदी का डिपार्टमेंट। वह खड़ी होती है और ऑडियंस को झुककर सलाम करती है। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अवर म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड टू माय डिपार्टमेंट क्यूरोसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड फार ऑफ 20th century। The 20th century was often called the era of the book. In those days, there were books about everything from ant-eaters to Zulus। हिस्टोरियन गुड आफ्टरनून, हमारे म्यूजियम ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री में और मेरे डिपार्टमेंट में पुरानी दूर की 20वीं सदी की अनोखी चीज़ों में आपका स्वागत है। 20वीं सदी को अक्सर किताबों का दौर कहा जाता है। उन दिनों हर चीज़ के बारे में किताबें होती थी, चींटी खाने वालों से लेकर जुलूस तक। Books taught people how to and when to and where to and why to. They illustrated, educated, punctuated and even decorated. But the strangest thing a book ever did was to save the earth. You haven't heard about the Martian invasion of 2040। किताबें लोगों को सिखाती थी कि कैसे, कब, कहाँ और क्यों करना है। वे इलस्ट्रेशन देती थी, सिखाती थी, पंक्चुएशन बताती थी और सजाती भी थी। लेकिन सबसे अजीब चीज़ जो किसी किताब ने की वह थी धरती को बचाना। क्या आपने 2040 के मार्शन हमले के बारे में नहीं सुना है? What do they teach children nowadays? Well, you know, the invasion never really happened because a single book stopped it. What was the book, you ask? A noble encyclopedia, a tome about rockets and missiles, a secret file from outer space? No, it was none of those. आजकल बच्चों को क्या सिखाया जाता है? खैर, आप जानते हैं हमला कभी हुआ ही नहीं क्योंकि एक किताब ने उसे रोक दिया था। आप पूछेंगे कि वह किताब क्या थी? कोई बढ़िया इंसाइक्लोपीडिया, रॉकेट और मिसाइलों के बारे में कोई बड़ी किताब, बाहरी अंतरिक्ष से कोई सीक्रेट फाइल? नहीं, वह इनमें से कुछ भी नहीं थी। It was but here. Let me turn on the historiscope and show you what happened many centuries ago. In 2040, she turns on projector and points it left. Spotlight on historian goes out and comes up down left on think tank who is seated on a raised box, arms folded.
वह बस यही थी। मैं हिस्टोरिस्कोप चालू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कई सदियों पहले 2040 में क्या हुआ था। वह प्रोजेक्टर चालू करती है और उसे बाईं ओर घुमाती है। हिस्टोरियन पर स्पॉटलाइट बुझ जाती है और ऊपर बाईं ओर थिंक टैंक पर आती है, जो एक उठे हुए बॉक्स पर हाथ जोड़े बैठा है। He has a huge egg-shaped head and he wears a long robe decorated with stars and circles. Apprentice Noodle stands beside him at an elaborate switchboard. A sign on the easel reads. उसका सिर बहुत बड़ा अंडे के आकार का है और उसने सितारों और गोलों से सजा हुआ एक लंबा चोगा पहना हुआ है। अप्रेंटिस नूडल उसके बगल में एक बड़े स्विच बोर्ड पर खड़ा है। एक ईजल पर एक शाइन लिखा है। मार्स स्पेस कंट्रोल, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ, बो लो बिफोर एंटरिंग। मार्स स्पेस कंट्रोल, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, कमांडर इन चीफ अंदर आने से पहले झुके। नूडल, बोइंग, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स। नूडल सिर झुकाकर, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, पूरे ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर और बुद्धिमान जीव, आपके क्या आदेश हैं। थिंक टैंक peevishly, you left out part of my solution, apprentice Noodle. Go over the whole thing again. चिढ़कर, तुमने मेरे अभिवादन का एक हिस्सा छोड़ दिया। अप्रेंटिस नूडल, इसे फिर से पूरा बोलो। नूडल, it shall be done, sir. In a sing song, O great and mighty think tank, ruler of Mars and her two moons, most powerful and intelligent creature in the whole universe, out of breath, what are your orders? जी सर, अभी करता हूँ, गाते हुए, ओ महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मंगल और उसके दो चंद्रमाओं के शासक, पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव, सांस फूलते हुए, आपके क्या आदेश हैं। Think tank, that's better, Noodle. I wish to be placed in communication with our manned space probe to that ridiculous little planet we are going to put under our generous rulership. What do they call it again? अब ठीक है नूडल, मैं उस बेतुके छोटे से ग्रह पर भेजे गए हमारे मानव युक्त स्पेस प्रोब से बात करना चाहता हूँ, जिसे हम अपने उदार शासन के अधीन करने जा रहे हैं। उसका नाम क्या है। नूडल, अर्थ योर इंटेलिजेंस। पृथ्वी, हुजूर। थिंक टैंक, अर्थ, ऑफ कोर्स। You see how insignificant the place is. But first, something important. My mirror. I wish to consult my mirror. पृथ्वी, हाँ बिल्कुल, देखा तुमने वह जगह कितनी मामूली है, लेकिन पहले एक जरूरी बात, मेरा आईना, मैं अपने आईने से सलाह लेना चाहता हूँ। नूडल, इट शैल बी डन सर। ही हैंड्स थिंक टैंक अ मिरर। जी सर, अभी करता हूँ। वह थिंक टैंक को एक आईना देता है। थिंक टैंक, मिरर मिरर इन माई हैंड, हु इज द मोस्ट फैंटास्टिकली इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड बीइंग इन द लैंड। आईने मेरे हाथ में सजे आईने, बता इस जमीन पर सबसे ज्यादा बुद्धिमान और काबिल कौन है। ऑफ स्टेज वॉइस आफ्टर अ पॉज, यू सर, थोड़ी देर रुककर, आप सर। थिंक टैंक, स्मैकिंग मिरर, क्विकर, आंसर क्विकर, नेक्स्ट टाइम, आई हेट अ स्लो मिरर। He admires himself in the mirror. Ah, there I am. Are we Martian not a handsome race? आईने पर थपकी मारते हुए, जल्दी, अगली बार जल्दी जवाब देना, मुझे धीरे जवाब देने वाला आईना पसंद नहीं। वह आईने में खुद को निहारता है। ये रहा मैं। क्या हम मंगलवासी बहुत सुंदर नहीं हैं? So much more attractive than those ugly earthlings with their tiny heads. Noodle, you keep on exercising your mind and someday you will have a balloon brain just like mine. उन बदसूरत धरतीवासियों से कहीं ज्यादा आकर्षक, जिनके सिर इतने छोटे छोटे होते हैं। नूडल, तुम अपने दिमाग की कसरत करते रहो और एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे दिमाग की तरह गुब्बारे जैसा बड़ा हो जाएगा।
नूडल, ओ आई होप सो माइटी थिंक टैंक, आई होप सो। नूडल, ओ मुझे भी यही उम्मीद है। महान थिंक टैंक, मुझे भी यही उम्मीद है। थिंक टैंक, नाउ कॉन्टैक्ट द स्पेस प्रोब, आई वॉन्ट टू इन्वेट दैट प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड कॉल्ड अर्थ बिफोर लंच। अब स्पेस प्रोब से संपर्क करो, मैं लंच से पहले धरती माँ के उस पुराने मिट्टी के गोले पर कब्जा करना चाहता हूँ। Noodle, it shall be done, sir. He adjusts levers on the switchboard. Electronic buzz and beeps are heard as the curtains open. जी सर, अभी करता हूँ। वह स्विचबोर्ड पर लीवर ठीक करता है। पर्दा उठते ही इलेक्ट्रॉनिक बज और बीप की आवाज़ें सुनाई देती है। सीन 2 टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड बाद। प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी, मार्स स्पेस कंट्रोल और सेंटरविल पब्लिक लाइब्रेरी। एट राइज कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स in a confused fashion. Lieutenant Iota is up left, counting books in a bookcase. Sergeant Oop is at right, opening and closing a book, turning it upside down, shaking it and then riffling the pages and shaking his hand. कैप्टन ओमेगा बीच में खड़े हैं, कंफ्यूज होकर कार्ड कैटलॉग के ड्रॉर खोल और बंद कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा बाईं ओर है, बुक केस में किताबें गिन रहे हैं। सार्जेंट ऊप दाईं ओर हैं, एक किताब खोल और बंद कर रहे हैं, उसे उल्टा कर रहे हैं, हिला रहे हैं और फिर पन्ने उलट पुलट कर रहे हैं और अपना सिर हिला रहे हैं। Noodle, adjusting knobs. I have a close sighting of the space crew, sir. Think Tank puts on a pair of enormous goggles and turns towards the stage to watch. They seem to have entered some sort of earth structure. नॉब एडजस्ट करते हुए, सर मुझे स्पेस क्रू पास से दिख रहा है। थिंक टैंक बड़े बड़े गॉगल्स लगाता है और देखने के लिए स्टेज की तरफ मुड़ता है। ऐसा लगता है कि वे किसी तरह के अर्थ स्ट्रक्चर में घुस गए हैं। थिंक टैंक, एक्सीलेंट, मेक वॉइस कांटेक्ट, बहुत बढ़िया, वॉइस कांटेक्ट करें। नूडल, स्पीकिंग इनटू अ माइक्रोफोन, Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Mars Space Control calling the crew of Probe 1. Come in, Captain Omega, and give us your location. माइक्रोफोन में बोलते हुए मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब 1 के क्रू को बुला रहा है। मार्स स्पेस कंट्रोल प्रोब 1 के क्रू को बुला रहा है। कैप्टन ओमेगा, जवाब दें और अपनी लोकेशन बताएं। Omega, speaking into a disc which is on a chain around her neck. Captain Omega to Mars Space Control. Lieutenant Iota, Sergeant Oop, and I have arrived on Earth without incident. We have taken shelter in this indicates room. This square place. Have you any idea where we are, Lieutenant Iota? गले में लटकी चेन से जुड़ी डिस्क में बोलते हुए कैप्टन ओमेगा मार्स स्पेस कंट्रोल से बात कर रही हैं। लेफ्टिनेंट आयोटा, सार्जेंट ऊप और बिना किसी परेशानी के धरती पर पहुंच गए हैं। हमने यहाँ कमरे की ओर इशारा करते हुए इस चौकोर जगह पर पनाह ली है। लेफ्टिनेंट आयोटा, क्या आपको अंदाजा है कि हम कहाँ हैं? आयोटा, आई कांट फिगर इट आउट कैप्टन, होल्डिंग अप अ बुक. I've counted 2,000 of these peculiar items. This place must be some sort of storage barn. What do you think, Sergeant? मुझे समझ नहीं आ रहा कैप्टन, एक किताब उठाते हुए। मैंने ऐसी 2,000 अजीब चीजें गिनी हैं। यह जगह जरूर कोई स्टोर रूम या गोदाम होगी। सार्जेंट ऊप, आपको क्या लगता है? Oop, I haven't a clue. I've been to 7 galaxies, but I've never seen anything like this. Maybe they are heads. He opens a book and puts it on his head. Say, maybe this is a haberdashery. मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। मैं 7 गैलेक्सीज में गया हूँ, लेकिन मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी। शायद ये टोपियाँ हैं। वह एक किताब खोलता है और उसे अपने सिर पर रख लेता है। अरे, हो सकता है कि यह टोपियों की दुकान हो। ओमेगा, बोइंग लो।
Perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of his thoughts on the matter. ओमेगा झुककर सम्मान दिखाते हुए, शायद महान और शक्तिशाली थिंक टैंक इस मामले पर अपनी राय देंगे. थिंक टैंक एलिमेंट्री. माई डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप सो दैट आई मे व्यू इट क्लोजली. Omega holds a book in the palm of her hand. Yes, I understand now. Since earth creatures are always eating, the place in which you find yourselves is undoubtedly a crude refreshment stand. Think tank. एलिमेंट्री. मेरे प्यारे ओमेगा, एक चीज ऊपर उठाओ ताकि मैं उसे ध्यान से देख सकूं. ओमेगा अपनी हथेली पर एक किताब पकड़े हुए है. हाँ, अब मैं समझ गया. क्योंकि धरती के जीव हमेशा खाते रहते हैं, तो जिस जगह पर तुम हो वह पक्का एक कच्चा रिफ्रेशमेंट स्टैंड है. ओमेगा टू आयोटा एंड ऊप. ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड. आयोटा और ऊप से वह कहता है कि हम एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड पर हैं. ऊप. वेल द अर्थलिंग्स सर्टेनली हैव अ स्ट्रेंज डाइट. ऊप. हाँ, धरती के लोगों का खाना जरूर अजीब होता है. थिंक टैंक. दैट आइटम इज योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच. थिंक टैंक. तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसे सैंडविच कहते हैं. ओमेगा नोडिंग. अ सैंडविच. सिर हिलाते हुए. एक सैंडविच. आयोटा नोडिंग. अ सैंडविच. सिर हिलाते हुए. एक सैंडविच. उप. टेकिंग बुक फ्रॉम हिज हेड. अ सैंडविच. अपने सिर से किताब निकालते हुए. एक सैंडविच. थिंक टैंक. सैंडविचेस आर द मेन staple of earth diet. Look at it closely. Omega squints at book. There are two slices of what is called bread and between them is some sort of filling. सैंडविच धरती के खाने का मुख्य हिस्सा है. इसे ध्यान से देखो. ओमेगा किताब की तरफ देखता है. इसमें ब्रेड के 2 स्लाइस हैं और उनके बीच में किसी तरह की फीलिंग है. ओमेगा दैट इज करेक्ट सर. यह सही है सर. थिंक टैंक. टू कन्फर्म माई ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट इट. अपनी राय पक्की करने के लिए मैं तुम्हें इसे खाने का ऑर्डर देता हूँ. ओमेगा गल्पिंग. ईट इट. घूंट भरते हुए. इसे खाओ. थिंक टैंक. डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक. क्या तुम्हें ताकतवर थिंक टैंक पर शक है. Omega. Oh, no, but poor Lieutenant Iota has not had her breakfast. Lieutenant Iota, I order you to eat this sandwich. अरे नहीं, लेकिन बेचारी लेफ्टिनेंट आयोटा ने नाश्ता नहीं किया है. लेफ्टिनेंट आयोटा, मैं तुम्हें यह सैंडविच खाने का आदेश देता हूँ. आयोटा डब्यूएसली. Eat it. Oh, Captain, it's a very great honor to be the first Martian to eat a sandwich, I am sure, but how can I be so impolite as to eat before my sergeant? Handing Oop the book and saying brightly, Sergeant Oop, I order you to eat the sandwich immediately. आयोटा शक के साथ. इसे खाऊं. अरे कैप्टन, सैंडविच खाने वाली पहली मार्शन मंगल ग्रह की निवासी. मार्शन यानी होता है मंगल ग्रह की निवासी बनना बहुत बड़े सम्मान की बात है. मुझे यकीन है, लेकिन मैं अपने सार्जेंट से पहले खाकर इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती हूँ. ओप को किताब देते हुए और उत्साह से कहती है, सार्जेंट ओप, मैं तुम्हें तुरंत सैंडविच खाने का आदेश देती हूँ. ओप मेकिंग अ फेस. हु. लेफ्टिनेंट. मी. लेफ्टिनेंट मुंह बनाते हुए. कौन. लेफ्टिनेंट. मैं. लेफ्टिनेंट. आयोटा एंड ओमेगा सैल्यूटिंग. फॉर द ग्लोरी ऑफ मार्स. ओप सैल्यूट करते हुए. मंगल की शान के लिए. ओप. ओप. यस ऑफ कोर्स. अनहैप्पीली. इमीडिएटली he opens his mouth wide. Omega and Iota watch him breathlessly. He bites down on a corner of the book and pantomimes chewing and swallowing while making terrible faces. ओप. हाँ बिल्कुल. नाखुशी से तुरंत वह अपना मुंह बड़ा खोलता है. ओमेगा और आयोटा उसे सांस रोके हुए देखते हैं. वह किताब के कोने को काटता है और अजीब अजीब मुंह बनाते हुए चबाने और निगलने का नाटक करता है. ओमेगा. वेल ऊप. तो ऊप. आयोटा. वेल ऊप. ऊप कफ. ओमेगा एंड आयोटा पाउंड हिम ऑन द बैक. तो ऊप.
वो खांसता है, ओमेगा और आयोटा उसकी पीठ थपथपाते हैं। थिंक टैंक, वॉज इट नॉट डिलीशियस सार्जेंट ऊप, क्या यह स्वादिष्ट नहीं था सार्जेंट ऊप? Oop, saluting. That is correct, sir. It was not delicious. I don't know how the earthlings can get those sandwiches down without water. They are dry as Martian dust. सैल्यूट करते हुए, यह सही है सर, यह स्वादिष्ट नहीं था। मुझे नहीं पता कि धरती के लोग बिना पानी के उन सैंडविच को कैसे खा लेते हैं। वे मंगल की धूल की तरह सूखे होते हैं। Noodle, sir, great and mighty think tank. I beg your pardon, but an insignificant bit of data floated into my mind about those sandwiches. सर, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन उन सैंडविच के बारे में मेरे दिमाग में एक छोटी सी जानकारी आई है। थिंक टैंक, इट कांट बी वर्थ मच, बट गो अहेड, गिव अस योर ट्राइफलिंग बिट ऑफ डेटा। यह शायद बहुत काम की ना हो, लेकिन बताओ, अपनी छोटी सी जानकारी हमें बताओ। नूडल, वेल सर, आई हैव सीन सर्वेयर फिल्म्स of those sandwiches. I noticed that the earthlings did not eat them. They used them as some sort of communication device. तो सर, मैंने उन सैंडविच की सर्वेयर फिल्में देखी हैं। मैंने देखा कि धरती के लोग उन्हें खाते नहीं थे, वे उन्हें किसी तरह की कम्युनिकेशन डिवाइस, बातचीत के साधन के तौर पर इस्तेमाल करते थे। थिंक टैंक, हार्टिली, नेचुरली, that was my next point. These are actually communication sandwiches. Think tank is never wrong. Who is never wrong? घमंड के साथ, जाहिर है यही तो मेरी अगली बात थी। ये असल में कम्युनिकेशन सैंडविच है। थिंक टैंक कभी गलत नहीं होता। कौन कभी गलत नहीं होता? ऑल सैल्यूटिंग, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग। सैल्यूट करते हुए, महान और शक्तिशाली थिंक टैंक कभी गलत नहीं होते। थिंक टैंक, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, इसलिए मैं तुम्हें उन्हें सुनने का आदेश देता हूँ। ओमेगा, लिसन टू देम, उनकी बात सुनो। आयोटा एंड ओप, टू ईच अदर, पजल्ड, लिसन टू देम, एक दूसरे से हैरान होकर उनकी बात सुनो। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर कार्स? आई सेड, लिसन टू देम, मार्शंस बो वेरी लो, क्या तुम्हारी कारों में कंचे हैं? मैंने कहा, उनकी बात सुनो, मार्शन बहुत नीचे झुकते हैं। ओमेगा, इट शैल बी डन सर। दे ईच टेक 2 books फ्रॉम द केस एंड होल्ड देम टू देयर ईयर्स, लिसनिंग इंटेंटली। यह हो जाएगा सर। वे दोनों केस से 2 किताबें निकालते हैं और उन्हें अपने कानों से लगाकर ध्यान से सुनते हैं। आयोटा, विस्परिंग टू ओमेगा, डू यू हियर एनीथिंग? ओमेगा से फुसफुसाते हुए, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ओमेगा, विस्परिंग बैक, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग? उप, वापस फुसफुसाते हुए, कुछ नहीं, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? उप, उप, लाउडली, नॉट अ थिंग। ओमेगा एंड आयोटा जंप इन फ्राइट, जोर से, कुछ नहीं। ओमेगा और आयोटा डर के मारे उछल पड़ते हैं। ओमेगा एंड आयोटा, श्श, दे लिसन इंटेंटली अगेन, श्श, वे फिर से ध्यान से सुनते हैं। थिंक टैंक, वेल, रिपोर्ट टू मी, व्हाट डू यू हियर? अच्छा, मुझे बताओ, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? ओमेगा, नथिंग सर, परहेप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, कुछ नहीं सर, शायद हम सही फ्रीक्वेंसी पर नहीं हैं। आयोटा, नथिंग सर, परहेप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, कुछ नहीं सर, शायद धरती के लोगों के कान हमसे ज्यादा तेज हैं। उप, I don't hear a thing. Maybe these sandwiches don't make sounds. मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, शायद ये सैंडविच आवाज नहीं करते। Think tank, what does somebody suggest the mighty think tank has made a mistake? क्या किसी को लगता है कि माइटी थिंक टैंक ने कोई गलती की है? ओमेगा, ओह नो सर, वी विल कीप लिसनिंग। ओह नहीं सर, हम सुनते रहेंगे। नूडल, प्लीज एक्सक्यूज मी योर ब्रिलियंस, बट अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज ट्विडलिंग अराउंड इन माई हेड। माफ करना आपकी काबिलियत, लेकिन मेरे दिमाग में एक धुंधली सी जानकारी घूम रही है। थिंक टैंक, वेल ट्विल इट आउट नूडल एंड आई विल क्लैरिफाई इट फॉर यू। ठीक है, इसे घुमाओ नूडल और मैं तुम्हें समझा दूंगा। नूडल,
I seem to recall that the earthlings did not listen to the sandwiches. They opened them and watched them. मुझे याद आ रहा है कि धरती के लोगों ने सैंडविच नहीं सुने, उन्होंने उन्हें खोला और देखा. Think tank. Yes, that is quite correct. I will clarify that for you, Captain Omega. Those sandwiches are not for ear communication. They are for eye communication. Now, Captain Omega, take that large colorful sandwich over there. It appears to be important. Tell me what you observed. हाँ, यह बिल्कुल सही है, मैं तुम्हें समझा दूंगा कैप्टन ओमेगा. वे सैंडविच कान से बात करने के लिए नहीं हैं, वे आंखों से बात करने के लिए हैं. अब कैप्टन ओमेगा, वह बड़ा रंगीन सैंडविच वहां ले आओ. यह जरूरी लग रहा है, मुझे बताओ कि तुमने क्या देखा. Omega picks up a very large volume of Mother Goose, holding it so that the audience can see the title. Iota looks over her left shoulder and Up peers over her right shoulder. ओमेगा मदर गुश की एक बहुत बड़ी किताब उठाता है, उसे इस तरह पकड़े हुए हैं कि दर्शक उसका टाइटल देख सके. आयोटा अपने बाएं कंधे के ऊपर से देखती है और उप अपने दाएं कंधे के ऊपर से झांकती है. ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स. ऐसा लगता है कि इसमें धरती के लोगों की तस्वीरें हैं. आयोटा, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड. लगता है इसमें कोई कोड है. थिंक टैंक, शार्पली इंटरेस्टेड. कोड. आई टोल्ड यू दिस वॉज इम्पोर्टेंट. डिस्क्राइब द कोड. तेजी से दिलचस्पी दिखाते हुए. कोड. मैंने कहा था ना कि यह जरूरी है, कोड के बारे में बताओ. उप, इट्स लिटिल लाइन्स and squiggles and dots, thousands of them alongside the pictures. इसमें छोटी छोटी लाइनें, टेढ़ी मेढ़ी लकीरें और डॉट्स हैं, तस्वीरों के साथ हजारों की संख्या में. थिंक टैंक, perhaps the earthlings are not as primitive as we have thought. We must break the code. शायद धरती के लोग उतने पिछड़े नहीं हैं जितना हमने सोचा था, हमें इस कोड को समझना होगा. Noodle, forgive me your cleverness, but did not the chemical department give our space people vitamins to increase their intelligence? माफ कीजिएगा हुजूर, लेकिन क्या केमिकल डिपार्टमेंट ने हमारे स्पेस के लोगों को उनकी बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन नहीं दिए थे? थिंक टैंक, stop. A thought of magnificent brilliance has come to me. Space people, our chemical department has given you vitamins to increase your intelligence. Take them immediately and then watch the sandwich. The meaning of the code will slowly unfold before you. Think tank. रुको, मेरे दिमाग में एक शानदार विचार आया है. स्पेस के लोगों, हमारे केमिकल डिपार्टमेंट ने तुम्हें बुद्धि बढ़ाने के लिए विटामिन दिए हैं. उन्हें तुरंत लो और फिर सैंडविच को देखो. कोड का मतलब धीरे धीरे तुम्हारे सामने साफ हो जाएगा. ओमेगा, इट शैल बी डन सर. रिमूव vitamins. Crew takes vitamins from boxes on their belts. Present vitamins. They hold vitamins out in front of them stiffly. Cello vitamins. They pop the vitamins into their mouths and gulp simultaneously. They open their eyes wide, their heads shake, and they put their hands to their foreheads. ऐसा ही होगा सर. विटामिन निकालो. क्रू अपनी बेल्ट पर लगे बॉक्स से विटामिन निकालता है. विटामिन सामने लाओ. वे विटामिन को अपने सामने कढ़ाई से पकड़ते हैं. विटामिन निगल जाओ. वे विटामिन को अपने मुंह में डालते हैं और एक साथ निगल जाते हैं. उनकी आंखें फैल जाती है, सिर हिलता है और वे अपने माथे पर हाथ रखते हैं. थिंक टैंक, एक्सीलेंट. नाउ डिसाइफर दैट कोड. बहुत बढ़िया, अब उस कोड को समझो. ऑल, इट शैल बी डन सर. दे फ्रोन ओवर द बुक टर्निंग पेजेस. ऐसा ही होगा सर. वे किताब को ध्यान से देखते हैं और पन्ने पलटते हैं. ओमेगा, ब्राइटली. खुशी से. अरे वाह. आयोटा, ब्राइटली. ओहो, खुशी से. अरे वाह. उप, बस्टिंग इनटू लाफ्टर. हा हा हा, हंसते हुए. हा हा हा. थिंक टैंक, व्हाट डज इट से? टेल मी दिस इंस्टेंट. ट्रांसक्राइब. ओमेगा, इसमें क्या लिखा है मुझे अभी बताओ. इसे लिखो. ओमेगा. ओमेगा, यस सर. सी रीड्स विथ ग्रेट सीरियसनेस. जी सर, वह बहुत गंभीरता से पढ़ती है. मिस्ट्रेस मैरी, क्वाइट कॉन्ट्रेरी. हाउ डज योर गार्डन ग्रो विथ कॉकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रीटी मेड्स ऑल इन अ रो. मिस्ट्रेस मैरी, बड़ी अजीब. तुम्हारा बगीचा कैसे बढ़ता है?
कॉकल की शेल और चांदी की घंटियों के साथ और सुंदर दासियां एक कतार में। उप हा हा हा, इमेजिन दैट प्रीटी मेड्स ग्रोइंग इन अ गार्डन। हा हा हा, जरा सोचो, बगीचे में सुंदर दासियां उग रही है। थिंक टैंक अलार्म्ड, स्टॉप, दिस इज नो टाइम फॉर लेविटी. Don't you realize the seriousness of the discovery? The earthlings have discovered how to combine beethoven in agriculture and mining. घबराकर, रुको, यह मजाक का समय नहीं है। क्या तुम्हें इस खोज की गंभीरता का एहसास नहीं है? धरती के लोगों ने खेती और माइनिंग में चीजों को मिलाने का तरीका खोज लिया है। They can actually grow crops of rare metals such as silver and cockle shells. They can grow high explosives too. Noodle, contact our invasion fleet. वे असल में चांदी जैसी दुर्लभ धातुओं की फसल उगा सकते हैं और कॉकल के सेल भी। वे जबरदस्त धमाका करने वाले बम भी बना सकते हैं। नूडल, हमारे हमले वाले बेड़े से संपर्क करो। नूडल, दे आर रेडी टू गो डाउन एंड टेक ओवर अर्थ सर। वे नीचे जाने और धरती पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं सर। थिंक टैंक, टेल देम टू होल्ड, टेल देम न्यू इन्फॉर्मेशन हैज कम टू अस अबाउट अर्थ। आयोटा ट्रांसक्राइब, उनसे कहो कि अभी रुकें, उनसे कहो कि हमें धरती के बारे में नई जानकारी मिली है। आयोटा, इसे लिखो। आयोटा, यस सर। शी रीड्स वेरी ग्रेवली। यस सर। जी सर, वह बहुत गंभीरता से पढ़ती है। हे डिडल डिडल, द कैट एंड द फिडल, द काउ जम्प्ड ओवर द मून, द लिटिल डॉग लाफ्ड टू सी सच स्पोर्ट, एंड द डिश रन अवे विद द स्पून। हे डिडल डिडल, बिल्ली और सारंगी गाय चांद के ऊपर से कूदी। छोटा कुत्ता यह खेल देखकर हंसा और थाली चम्मच के साथ भाग गई। उप लाफिंग, द डिश रन अवे विद द स्पून, हंसते हुए थाली चम्मच के साथ भाग गई। थिंक टैंक, सीज लाफ्टर डिसीज्ड, दिस इज मोर एंड मोर अलार्मिंग. The Earthlings have reached a high level of civilization. Didn't you hear? They have taught their domesticated animals musical culture and space techniques. हंसना बंद करो, रुक जाओ, यह बात बहुत चिंताजनक है। धरती के लोग सभ्यता के ऊंचे स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या तुमने सुना नहीं? उन्होंने अपने पालतू जानवरों को संगीत और अंतरिक्ष की तकनीकें सिखाई हैं। Ever their dogs have a sense of humor? Why at this very moment they may be launching an interplanetary attack of millions of cows. Notify the invasion fleet. No invasion today. Transcribe the next code. यहाँ तक कि उनके कुत्तों में भी मजाक मस्ती की समझ है। अरे अभी इसी पल वे लाखों गायों के साथ दूसरे ग्रहों पर हमला करने की तैयारी कर रहे होंगे। हमला करने वाले बेड़े को खबर करो, आज कोई हमला नहीं होगा। अगला कोड पढ़ो। यस सर, रीडिंग। जी सर, पढ़ते हुए। Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again. हम्टी डम्टी दीवार पर बैठा था। हम्टी डम्टी जोर से नीचे गिरा। राजा के सारे घोड़े और राजा के सारे सिपाही हम्टी डम्टी को फिर से जोड़ नहीं पाए। ओ Look, sir, here's a picture of Humpty Dumpty. Why, sir? He looks like turns large picture of Humpty Dumpty towards think tank and the audience. अरे देखिए सर, यहाँ हम्टी डम्टी की तस्वीर है। अरे सर, वह तो बिल्कुल हम्टी डम्टी की बड़ी तस्वीर थिंक टैंक और दर्शकों की तरफ घुमाता है। Think tank, screaming and holding his head. It's me, it's my great and mighty balloon brain. The Earthlings have seen me and they are after me. Had a great fall. That means they plan to capture Mars Central Control and me. It's an invasion of Mars. Noodle, prepare a space capsules for me. चिल्लाते हुए और अपना सिर पकड़ते हुए, यह तो मैं हूँ, यह मेरा महान और विशाल गुब्बारे जैसा दिमाग है। धरती के लोगों ने मुझे देख लिया है और वे मेरे पीछे पड़े हैं। जोर से नीचे गिरा। इसका मतलब है कि वे मंगल की सेंट्रल कंट्रोल और मुझे पकड़ने की योजना बना रहे हैं। यह मंगल पर हमला है। नूडल, मेरे लिए एक स्पेस कैप्सूल तैयार करो।
I must escape without delay. Space people, you must leave Earth at once, but be sure to remove all traces of your visit. The Earthlings must not know that I know. Omega, Iota, and Up rush about putting books back on shelves. मुझे बिना देर के यहाँ से भागना होगा। अंतरिक्ष के लोगों, तुम्हें तुरंत धरती छोड़नी होगी, लेकिन ध्यान रहे कि तुम्हारे यहाँ आने का कोई निशान ना छूटे। धरती के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे यह बात पता है। ओमेगा, आयोटा और उप तेजी से इधर उधर भागते हैं और किताबें वापस सेल पर रखते हैं। नूडल, वेयर शैल वी गो सर? हम कहाँ जाएंगे सर? थिंक टैंक, 100 million miles away from Mars, order the invasion fleet to evacuate the entire planet of Mars. We are heading for Alpha Centauri, 100 million miles away. Omega, Iota, and Up run off right as Noodle helps think tank off left, and the curtain closes. Spotlight shines on historian down right. Think tank. मंगल से 10 करोड़ मील दूर हमला करने वाले बेड़े को आदेश दो कि पूरे मंगल ग्रह को खाली कर दे। हम अल्फा सेंचुरी जा रहे हैं, जो 10 करोड़ मील दूर है। ओमेगा, आयोटा और उप दाईं ओर भाग जाते हैं, जबकि नूडल थिंक टैंक की बाईं ओर जाने में मदद करता है और पर्दा गिर जाता है। दाईं ओर नीचे खड़े इतिहासकार पर स्पॉटलाइट पड़ती है। हिस्टोरियन, chuckling, and that's how one dusty old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. As you all know, in the 25th century, 500 years after all this happened, we Earthlings resumed contact with Mars, and we even became very friendly with the Martians. हंसते हुए। और इस तरह नर्सरी राइम्स की एक पुरानी धूल भरी किताब ने दुनिया को मंगल ग्रह के लोगों के हमले से बचाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 25वीं सदी में, यानी इन सब घटनाओं के 500 साल बाद, हम पृथ्वीवासियों ने मंगल ग्रह के लोगों से फिर से संपर्क किया और हम उनके बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। By that time, great and mighty think tank had been replaced by a very clever Martian, the wise and wonderful Noodle. Oh yes, we taught the Martians the difference between sandwiches and books. तब तक महान और शक्तिशाली थिंक टैंक की जगह एक बहुत चतुर मंगलवासी, बुद्धिमान और अद्भुत नूडल ने ले ली थी। अरे हाँ, हमने मंगलवासियों को सैंडविच और किताबों के बीच का अंतर सिखाया। We taught them how to read too, and we established a model library in their capital city of Marsopolis. But as you might expect, there is still one book that the Martians can never bring themselves to read. You've guessed it, Mother Goose. She bows and exists right. हमने उन्हें पढ़ना भी सिखाया और उनकी राजधानी मार्सोपोलिस में एक मॉडल लाइब्रेरी भी बनाई। लेकिन जैसे कि आप सोच सकते, एक किताब ऐसी भी है जिसे मंगलवासी कभी नहीं पढ़ पाए। आपने सही पहचाना, मदर गूस। वह झुककर अभिवादन करती है और दाईं ओर चली जाती है। कर्टेन यानी कि पर्दा। क्लेयर बोइको। इजल, वुडन फ्रेम टू सपोर्ट अ ब्लैकबोर्ड और अ पिक्चर। ब्लैकबोर्ड या तस्वीर को सपोर्ट करने के लिए लकड़ी का फ्रेम। जुलस, एन अफ्रीकन एथनिक ग्रुप बिलोंगिंग टू साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से जुड़ा एक अफ्रीकी एथनिक ग्रुप। अप्रेंटिस, लर्नर ऑफ अ ट्रेड हु हैज एग्रीड टू वर्क फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इन रिटर्न फॉर बीइंग टॉट। कोई काम सीखने वाला जो सिखाने के बदले में एक तय समय तक काम करने के लिए राजी हो। पीवियसली, इरिटेबली यानी चिड़चिड़ापन से। रिफलिंग, क्विकली टर्निंग ओवर द पेजेस ऑफ अ बुक, किताब के पन्ने तेजी से पलटना। बार्न, कवर्ड बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग है, घास रखने के लिए ढकी हुई बिल्डिंग। हैबरडैशरी, shop which sells clothing, small articles of dress, pins, cotton, etc. दुकान जो कपड़ों के छोटे मोटे सामान, पिन, कॉटन वगैरह बेचती है। स्क्विगल्स, स्क्रॉल्स, इलिजिबल राइटिंग और मार्किंग्स यानी घसीटना, साफ ना होने वाली लिखावट या निशान। डिसिफर,
फाइंड द मीनिंग ऑफ समथिंग विच इज पजलिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। किसी ऐसी चीज का मतलब निकालना जो उलझाने वाली हो या समझने में मुश्किल हो। ट्रांसक्राइब, राइट इन फुल फॉर्म फ्रॉम शॉर्ट हैंड, शॉर्ट हैंड से पूरे फॉर्म में लिखना। लेविटी, टेंडेंसी टू ट्रीट सीरियस मैटर्स विदाउट रिस्पेक्ट, लैक ऑफ सीरियसनेस, गंभीर मामलों को बिना इज्जत के देखने की आदत, गंभीरता की कमी। रीड एंड फाइंड आउट। फर्स्ट, वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक? 20वीं सदी को किताबों का युग क्यों कहा जाता था? आंसर, इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम ant-eaters to Julius. Books taught people how to, when to, where to, and why to. They illustrated, educated, punctuated, and even decorated. उन दिनों हर चीज के बारे में किताबें होती थी। In those days there were books about everything. Ant-eater यानी चींटीखोर से लेकर जुलू लोगों तक। From ant-eaters to Julius, किताबें लोगों को सिखाती थी कि कोई काम कैसे, कब और कहाँ और क्यों करना है। Taught people how to, when to, where to and why to. वे जानकारी देती थी, शिक्षित करती थी, बातों को स्पष्ट करती थी और यहाँ तक कि सजावट का काम भी करती थी। They illustrated, educated, punctuated and even decorated. Second, who tried to invade the earth in the 21st century? 21वीं सदी में पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश किसने की? आंसर, Martians, the inhabitants of Mars, led by the arrogant ruler think tank, tried to invade the earth in the year 2040. मंगल ग्रह के निवासियों मार्शंस ने, जिनका नेतृत्व अहंकारी शासक थिंक टैंक कर रहा था। Martians, the inhabitants of Mars, led by the arrogant ruler think tank, साल 2040 में पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की। Tried to invade the earth in the year 2040. Read and find out. First, what guesses are made by think tank about the books found on earth? पृथ्वी पर पाई जाने वाली किताबों के बारे में think tank क्या अंदाजा लगाते हैं? Answer, first, think tank first guesses that the books are sandwiches and orders Captain Omega to eat one. think tank पहले अंदाजा लगाता है कि किताबें सैंडविच है और कैप्टन ओमेगा को उनमें से एक खाने का आदेश देता है। Second, he then thinks they are communication devices for listening. फिर उसे लगता है कि वे सुनने के लिए इस्तेमाल होने वाले कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। And third, finally, after Noodle explain how human use them, he guesses that they are communication devices for the eyes. आखिर में जब नूडल उसे समझाता है कि इंसान उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो वह अंदाजा लगाता है कि वे आंखों के लिए कम्युनिकेशन डिवाइस हैं। Think about it. First, Noodle avoids offending think tank, but at the same time he corrects his mistakes. How does he manage to do that? Noodle think tank को नाराज करने से बचता है, लेकिन साथ ही अपनी गलतियां भी सुधारता है। वह ऐसा कैसे कर पाता है? Answer, first, Noodle speaks to think tank with great respect and flattery. नूडल थिंक टैंक से बहुत इज्जत और चापलूसी से बात करता है। सेकंड, ही प्रेजेंट्स हिज करेक्शंस एज स्मॉल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैव कम टू हिज माइंड। वह अपने करेक्शन को अपने दिमाग में आई छोटी छोटी जानकारी के तौर पर पेश करता है। थर्ड, ही अलाउज थिंक टैंक टू टेक क्रेडिट फॉर द करेक्ट आइडियाज। वह थिंक टैंक को सही आइडिया का क्रेडिट लेने देता है। एंड फोर्थ, इन दिस वे ही करेक्ट्स थिंक टैंक विदाउट हर्टिंग हिज प्राइड। इस तरह वह थिंक टैंक की इज्जत को ठेस पहुंचाए बिना उसे सही करता है। सेकंड, इफ यू वर इन नूडल्स प्लेस हाउ वुड यू हैंडल थिंक टैंक्स मिस्टेक्स? अगर आप नूडल की जगह होते तो आप थिंक टैंक की गलतियों को कैसे संभालते? आंसर, आई वुड रिमेन काम, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल। मैं शांत, विनम्र और सम्मानजनक रहूंगा। सेकंड, आई वुड करेक्ट हिज मिस्टेक्स जेंटली। मैं उसकी गलतियों को प्यार से ठीक करूंगा। थर्ड, आई वुड प्रेजेंट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन विदाउट हर्टिंग हिज प्राइड। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना सही जानकारी दूंगा। एंड फोर्थ, आई वुड ट्राई टू गाइड हिम टूवर्ड्स द करेक्ट कंक्लूजन। मैं उसे सही नतीजे पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। Third, do you think books are being replaced by the electronic media? Can we do away with books?
ऑल टुगेदर। क्या आपको लगता है कि किताबों की जगह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले रहा है? क्या हम किताबों को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं? आंसर। First, electronic media such as e-books, audiobooks, and digital screens are becoming increasingly popular. E-books, audiobooks और डिजिटल स्क्रीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. Second, however, they have not completely replaced printed books. हालांकि इन्होंने प्रिंटेड किताबों की जगह पूरी तरह से नहीं ली है. Third, books are useful for focused reading, learning and preserving knowledge. किताबें ध्यान लगाकर पढ़ने, सीखने और ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए उपयोगी होती हैं. Fourth, therefore we cannot do away with books altogether. इसलिए हम किताबों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते. Fourth, why are books referred to as a man's best companion? Which is your favorite book and why? Write a paragraph about that book. किताबों को इंसान का सबसे अच्छा साथी क्यों कहा जाता है? आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? उस किताब के बारे में एक पैराग्राफ लिखें. आंसर. फर्स्ट, बुक प्रोवाइड नॉलेज, विजडम, गाइडेंस एंड एंटरटेनमेंट. किताबें हमें ज्ञान, समझदारी, मार्गदर्शन और मनोरंजन देती हैं. सेकंड, दे कीप अस कंपनी व्हेन वी आर अलोन. अकेलेपन में वे हमारी साथी होती हैं. थर्ड, दे डू नॉट डिमांड एनीथिंग इन रिटर्न. वे बदले में कुछ नहीं मांगती. फोर्थ, दे हेल्प अस डेवलप अवर इमेजिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. वे हमारी कल्पना और समझ को विकसित करने में मदद करती है. माई फेवरेट बुक यानी मेरी पसंदीदा किताब. My favorite book is The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. I like it because it teaches valuable lessons about love, friendship, and human nature. It encourages us to value relationships and look beyond appearances. मेरी पसंदीदा किताब एंटवान द सेंट एग्जुपरी की द लिटिल प्रिंस है. मुझे यह किताब इसलिए पसंद है क्योंकि यह प्यार, दोस्ती और इंसानी स्वभाव के बारे में जरूरी बातें सिखाती है. यह हमें रिश्तों की अहमियत समझने और बाहरी दिखावे से परे देखने के लिए प्रेरित करती है. टॉक अबाउट इट. फर्स्ट, इन व्हाट वेज डज थिंक टैंक मिस इंटरप्रेट innocent nursery rhymes as threats to the Martians? Can you think of any incidents where you misinterpreted a word or an action? How did you resolve the misunderstandings? Think tank किन तरीकों से मासूम नर्सरी राइम को मंगल ग्रह के लोगों के लिए खतरे के तौर पर गलत समझता है? क्या आप ऐसी कोई घटना सोच सकते हैं जहां आपने किसी शब्द या काम का गलत मतलब निकाला हो? अपनी गलतफहमी कैसे दूर की? Answer. In Mistress Mary, think tank interprets the silver bells and cockle shells as evidence that earthlings can grow dangerous materials in gardens. मिस्ट्रेस मैरी में थिंक टैंक चांदी की घंटियों और कोकल सेल्स को इस बात का सबूत मानता है कि धरती के लोग बगीचों में खतरनाक चीजें उगा सकते हैं. Second, in Hey Diddle Diddle, he thinks the cow jumping over the moon and the laughing dog show that earthlings have trained animals for space travel and warfare. हे डिडल डिडल में उसे लगता है कि चांद पर कूदती गाय और हंसता हुआ कुत्ता दिखाता है कि धरती के लोगों ने स्पेस ट्रैवल और लड़ाई के लिए जानवरों को ट्रेन किया है. थर्ड, in Humpty Dumpty, he mistakes the picture of himself and thinks earthlings are planning to attack him. Humpty Dumpty में वह तस्वीर को खुद समझ लेता है और सोचता है कि धरती के लोग उस पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं. Fourth, these misunderstandings occur because he takes the nursery rhymes literally. ये गलतफहमियां इसलिए होती है क्योंकि वह नर्सरी राइम्स को असल में लेता है. Fifth, if I misunderstood a friend's message, I would talk to the person directly and clarify what they meant. They would clear up the misunderstandings. अगर मैं किसी दोस्त का मैसेज गलत समझ लेता तो मैं सीधे उस व्यक्ति से बात करता और उसका मतलब साफ करता. इससे गलतफहमी दूर हो जाती. Second, the aliens in this play speak English. Do you think this is their language? What could be the language of the एलियंस? इस नाटक में एलियन इंग्लिश बोलते हैं. क्या आपको लगता है कि यह उनकी भाषा है? एलियन की भाषा क्या हो सकती है? आंसर. नो,
इंग्लिश इज प्रॉबेबली नॉट देयर रियल लैंग्वेज, नहीं, शायद अंग्रेजी उनकी असली भाषा नहीं है। सेकेंड, द प्ले राइट यूजेज इंग्लिश सो दैट द ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड द एलियंस, नाटककार अंग्रेजी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि दर्शक एलियंस की बात समझ सके। थर्ड, द एलियंस में हैव देयर ओन मार्शन लैंग्वेज, हो सकता है कि एलियंस की अपनी कोई मार्शन भाषा हो। फोर्थ, इट कुड बी completely different from human languages with its own sounds, words and forms of communication. ये इंसानी भाषाओं से बिल्कुल अलग हो सकती है जिसमें उनकी अपनी आवाजें, शब्द और बातचीत के तरीके हो। सजेस्टेड रीडिंग, पढ़ने के लिए सुझाव। फर्स्ट, डायमंड कट्स डायमंड बाय J.H. पार्कर। सेकेंड, द सिंड्रेला स्टोरी बाय केनेथ किलिंगटन। Third, The Fun They Had by Isaac Asimov.